जी को 50 रुपए दो और विदा करो, भतीजी छोड़कर रहेगी बुआ को ससुराल। हो गया बुआ जी नाश्ता? खाने में क्या खाओगे आप मुझे बता दो। तू तो अच्छा ही बनाती है, बना ले तेरी पसंद का। बुआ जी मायके आए हो आप? मायके में तो बेटियां मनपसंद खाती है, आप बताओ कुछ तो पसंद होगा ना। माँ थी तब आटे और गुड़ का हलवा मुझे बहुत पसंद है, ऊपर से उसमें नारियल डाल देते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं बनाती हूँ। गर्मी इतनी हो रखी है, दम ही निकल गया आज तो। ये भाभी किसके साथ बात कर रही है? मम्मी तो मायके गई हुई है। हेलो, हाँ बेटा। इतनी मोटी बैग? ये भाभी मायके जा रही है? बस ननद की आती तो मायके चली जाती है, मेरे साथ रहना ना पड़ जाए। मायके जाएगी, जाने तो मैं नहीं दूंगी मायके। और ये बातें किसके साथ कर रही है? 2 दिन ही हुए हैं। अच्छा, काम नहीं चल रहा क्या? आ रही हूँ फिर मैं, आज ही आ जाती हूँ। ठीक है। बुआ जी 10-15 दिन और रह जाओ ना, मम्मी जी भी मायके गए हुए हैं, मेरा भी मन लग जाता। बहू का फोन है, छोटे बच्चे हैं, घर नहीं संभल रहा, तब कह रही है मम्मी जी आप आ जाओ। आ जाना पड़ेगा। बहू को मना कर दो, आप उनके पास तो रहते ही हो हमेशा। भाभी 1-2 दिन रह जाती हूँ, तो इतना मन से कह रही है तो उसको फोन कर दूंगी फिर मैं। ठीक है बुआ जी, ठीक है फिर मैं बनाती हूँ। अरे दीदी बिना बताए आ गए आप तो। इतना नाश्ता पानी, अंदर कौन है? आपको दिखाती हूँ, आ जाओ कौन है। ऐसा भी कौन आ गया? भतीजी आ गई, इसको तो पता ही नहीं है मैं आई हुई हूँ क्या। बहू ने और भतीजी ने फोन करके बुला लिया। भाभी भी नहीं है। देखो दीदी कौन है। आ गई बेटा। बुआ जी आप? बुआ जी कब आई? 2 दिन होंगे दीदी। तभी मैंने सोचा इतना नाश्ता तो एकदम से चाट कर तो बुआ जी खा सकती है। बुआ जी उम्र हो गई, पचा लेती हो क्या इतना नाश्ता? मम्मी भी नहीं है बुआ जी मायके में, क्या करोगी आप रहकर? भाभी के साथ तो 2 दिन रह लिए, अब मैं रह लूंगी, आप जाओ। अरे दीदी बहुत ही अच्छा कहा आपने, आप रह जाओ यहाँ पर, बुआ जी और आप दोनों बुआ भतीजी, मैं जाती हूँ मायके थोड़े दिन। भाभी मैं और बुआ जी के साथ? मैं नहीं रहूंगी, और मैं ज्यादा रहने भी नहीं है। आपने तो मुझे फोन किया नहीं, मम्मी ने किया था। 2-3 घंटे ही रुकूंगी। नाश्ता बचा है सारा, बुआ जी खा गई। नाश्ता बचा है ना, तो मेरे लिए भी लगा दो। दीदी बचा तो नहीं, मैं और बना दूंगी आपके लिए भी फ्रेश। और बुआ जी आप क्या खाने का पूछ रहे हो? कितना तो खा लिया, मेरे लिए थोड़ा बहुत लगा दो। मम्मी तो है नहीं, मैं यहाँ पर रुक कर क्या करूंगी? अरे दीदी सुनो तो सही एक बार आप। बस बुआ जी ऐसे ही नाराज हो जाती है, मैं फोन कर रही थी, मम्मी जी ने मुझे कहा कि मेरी बेटी है, मैं फोन कर दिया, तो क्यों अलग से करे। अनदेखा नहीं है बेटा मुझसे कुछ, अच्छे से जानती हूँ मैं इसको। बुआ जी मैं उनके लिए बनाती हूँ कुछ, थोड़ी देरी हो जाएगी मुझे, आप आराम कर लो। तू उसको नाश्ता पानी दे दे, मैं तो बाद में ही खा लूंगी। ये बुआ जी इतनी मोटी बैग में कह रही, कहीं भाभी ने तो बुआ की बैग नहीं भरती। ये वही गांव की बदबू, वही पुराना सामान। बुआ के पास कुछ है भी तो नहीं। दीदी ये क्या कर रही हो आप? ऐसे बैग देखना अच्छी बात नहीं होती, बुआ जी देख ले तो। भाभी कोई हीरे जवाहरात नहीं इसमें, क्या देख रही थी? बुआ की तो बैग है फटी पुरानी, पड़ी थी यहाँ पर तो देख लिया। अरे मैंने तो निकाल रखी थी, मैं कपड़े धो दूंगी बुआ जी के और थोड़ी बैग भी साफ कर दूंगी। बुजुर्ग है, ये क्या तरीका है दीदी? भाभी मम्मी को फोन करती हूँ, मम्मी को तो पता होना चाहिए ना यहाँ पर क्या चल रहा है। मम्मी को तो कानों कानी खबर नहीं होगी। दीदी आप ऐसे क्यों करती हो, आते ही शुरू हो जाती हो, शांति से भी तो। भाभी फोन मिल गया, चुप हो जाओ आप। मम्मी बुआ जी आई हुई है, 2 दिन हो गए आई हुए, और भाभी यहाँ पर इतनी उनकी स्वागत में लगी पड़ी है। बुआ कैसे आई? ऐसे मायके में रहोगी ना तो बुआ घर खा जाएगी सारा। मैं भी नहीं हूँ अब तो, पहले तो मैं थी, तब देख लेती थी घर से क्या जा रहा है क्या आ रहा है। ये बुआ पहले तो कुछ छोड़ा नहीं, सारा मायका खा गई और अब फिर से आ गई यहाँ पर। अच्छा भाभी से बात करो आप। हाँ ला फोन दे तेरी भाभी को। हाँ मम्मी जी। क्या है ये, बुआ को मायके में तूने बुलाया है क्या? मम्मी जी वो
किसी काम से आए थे तो मैंने उन्हें कह दिया 10-15 दिन रहने का। मुझे क्या पता था, आप भी तो गए हुए हो ना मायके। तो हाँ मैं गई तो बुआ को बुला लेगी क्या? मम्मी काम कुछ नहीं है, भाभी मन लगा रही है अपना काम से कि कुछ नहीं आई बुआ। लो मेरे मायके आते ही पंख निकल आए तेरे। अरे नहीं मम्मी जी, मम्मी जी ऐसे मैं धक्के कैसे मारूं, कोई आ जाता है तो। मम्मी भाभी को बोलो बुआ की विदाई ना अब भी करे, मैं भी जा रही हूँ और बुआ भी जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरे पीछे से बुआ राज करे। मेरी ननद लगती है बुआ, मैं अपने आप देख लूंगी। और क्या देना लेना है ना वो आप ही बता दो, मेरी तो यहाँ कौन ही सुनेगा। देना क्या है, 50 रुपए दे दे बुआ को। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी अच्छा नहीं लगेगा, आप सोच लो एक बार। देखा मम्मी भाभी कैसे जबान चला रही है। भाभी को फोन कर दिया इसने तो, मेरी वजह से तो घर में कलेश होगी। बेचारी बहू की तो कोई गलती भी नहीं है। ये तो मुझे लगता है सुकून से 1 मिनट भी नहीं रहने देगी। बहू को फोन ही कर देती हूँ, आज ही वापस चली जाती हूँ। मम्मी 500 रुपए का तो आने से पहले ही खिला दिया, अब और भी पकवान बनेंगे। और बुआ मोटी बैग लेकर आई है, मायका खाली करके जाएगी आज तो। बता दो क्या देना लेना है। बहू बुआ मेरी ननद लगती है, तू तेरी ननद को विदा कर, 50 रुपए दे दे। ठीक है मम्मी जी। हो गया भाभी मेरा तो नाश्ता, कुछ नहीं लेना मुझे। मिलनी में तो मेरी माँ तो है नहीं, ऐसे ही आ गई मैं, आना ही नहीं चाहिए था। विदाई दे दो मुझे। भाभी बैग निकाल लो अपने पास से, पिछली बार 7 साड़ियां छोड़कर गई थी मैं, और उनके ब्लाउज सिलवाने को कहा था आपको, सिलवा लिए क्या? और अपने मायके से कुछ लाई हो ना, वो 2 दिन साड़ी भी उसमें डाल देना, अच्छा दिखाऊंगी ससुराल में। दीदी रुक जाओ, अभी तो आए हो, इतनी में क्या जल्दी है। विदाई तो दे दूंगी मैं, चाहे मैं 2 घंटे ही आओ। मेरी सास पूछती है मुझे क्या लेकर आई है तुम, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? समय नहीं है मेरे पास, लेने आने ही वाले हैं वो मुझे। अब रसोई में घुसकर रह गई क्या भाभी? दीदी थोड़ा धीरे बोल लो आप, हमारे रिश्ते का क्यों मजाक उड़ा रही हो? ऐसे तो कोई छोटे बच्चे से भी बात नहीं करता, ऐसे चिल्ला रही हो आप। बुआ जी के सामने तो मत करो कम से कम। हाँ हाँ वाह भाभी, बुआ जैसे बहुत बड़ी और रईस खानदान से है। मेरी मम्मी से तो कभी नहीं डरी इतना, वो तो सास लगती है, ये तो बुआ है। भाभी पानी पिलाने का तो आपको काम है नहीं, गला सूखे जा रहा है, कम से कम विदाई तो दे दो, जाऊं फिर मैं। दीदी फालतू का बोलोगी ना तो गला ही सूखेगा, क्यों किसी को गलत बोलती फिरती रहती हो? प्रेम से ही बोल लिया करो, कम बोल लिया करो, थोड़ा ला रही हूँ विदाई। क्या हुआ भाभी, ननद को देखकर खुश नहीं हुई? मायके से अच्छे से विदा होकर नहीं आई थी क्या? भाभीओ ने ऐसे ही भेज दिया था क्या? दीदी मेरे मायके तक जाने की आपको जरूरत नहीं है, बड़ी भाभी के पास जाए ही मैं, छोटी वाली के फोन आ रहे हैं। भाभी मेरी विदाई तैयार करो आप, बुआ जी को साथ ही लेकर जाऊंगी, बैग सेट करवाती हूँ, ऐसे तो उठेगी नहीं वो। बुआ जी बोलने की तमीज है नहीं, छोटा बड़ा देखती है नहीं। 2 घंटे आई को नहीं हुई, 20 दिन जैसा रोब दिखा रही है। इसकी विदाई तो मैं करती हूँ, हमेशा याद रखेगी माँ बेटी। बहुत हो गया, मेरा क्या बिगाड़ लेगी? बुआ जी आराम हो गया काफी, बुआ भतीजी साथ में विदाई लेते हैं। मम्मी जी बुआ जी से नहीं डरती, ये अपनी बुआ से नहीं डरती, मैं क्यों डरूं इनसे? मुझसे तो छोटी भी है ये, अभी बताती हूँ। लेने आ रहे हैं मुझे, गाड़ी में 1 सीट खाली है, आप ही बैठ जाना, छोड़ देंगे आपको। और बुआ जी वो बैग है ना आपकी, वो पीछे ही रख देना, बदबू आती है उसमें से। ठंडी ठंडी हवा खाते चलना। क्या करोगे यहाँ पर रहकर? मम्मी भी नहीं है और आएगी भी नहीं, फोन पर बात होगी मेरी। खड़े हो जाओ, अब आ जाओ। चली जाऊंगी बेटा मैं बस में। मेरा मायके से लाया हुआ कुछ भी नहीं छोड़ती, आज करती हूँ अच्छी वाली विदाई। अरे क्या हुआ भाभी, अभी तक 50 रुपए का नोट निकला नहीं क्या? बुआ को 50 रुपए दो, विदा करो, भतीजी छोड़कर रहेगी बुआ को ससुराल, साथ में लेकर जा रही हूँ गाड़ी में बैठाकर। कहाँ मिलती है ऐसी भतीजियाँ? 2 नोट चाहिए थे भाभी, 1 ही नोट चाहिए, 50 का 1 नोट भी नहीं है क्या आपके पास? दे दो। दीदी आपने कहा ना, खुद ही भूल जाती हो। बुआ भतीजी दोनों की विदाई साथ में हो रही है, तो 2 नोट तो चाहिए ना, 50-50 के, एक आपके लिए और एक बुआ के लिए। एक और निकालो आप 50 रुपए का। क्या कह रही हो ये? मैं और 50 रुपए में विदा होंगी? दिमाग खराब है क्या आपका? भाभी मम्मी नहीं है ना तो सिर पर मत बैठो, दिमाग मत खाओ मेरा। 50 रुपए में भिखारी को भी नहीं देती, मुझे दोगी, घर की बेटी हूँ मैं। बुआ भिखारी नहीं है, बेटी है वो इस घर की, आपसे पहले। निकल गया ना मुझसे, मतलब दिमाग में तो है बात। मम्मी को बताती हूँ फोन करके, वो ये अकल ठिकाने लगाएगी आपकी। कैसे उछल रही हो ना। मम्मी जी बुआ से नहीं डरती, आप मुझसे नहीं डरती, मैं क्यों डरूं आप माँ बेटियों से? मेरा ससुराल है, मेरे हिसाब से देखूंगी मैं किसको क्या देना है, और बुआ को जो दूं मैं वो दूं, मेरी मर्जी। आप बीच में क्यों पड़ रही हो इसमें?
आपका तो कुछ लेती है नहीं वो, मेरे मायके का तो कुछ छोड़ती हो नहीं, सब कुछ लेने को हो रही है। 2 घंटे आई नहीं, ये दे दो वो दे दो। भाभी सोच समझ कर बोल लो आप। बुआ को 2 दिन हो गए, बेचारी पानी का गिलास भी नहीं मांगती मुझसे, इतना काम करवाती है। शर्म ही नहीं है बोलने की। तो ऐसी आई है तब से लग रही है जैसे सुनने वाले हम बैठे हैं यहाँ पर। चुपचाप है ना, 50 रुपए लो, ये 50 का एक नोट है, आप ही लो पहले ये तो, ठीक है? बुआ का देख लेंगे बाद में। आप जाओ, आपकी विदाई होगी, जाओ यहाँ से। भाभी बेइज्जती कर रही हो आप मेरी। मम्मी जी ने फोन पर कहा था ना, मेरी ननद है, मैं जो चाहे वो दूं। तो आप मेरी ननद हो, मैं जो चाहे वो दूं। तो है ना, मम्मी जी से जो कहना है वो बाद में कर लेना, माँ बेटी फोन पे कर लेना। जाओ यहाँ से। बुआ जी को ना मैं रखूंगी 15 दिन, जुबान दी है मैंने उनको, 15 दिन रहेगी वो यहाँ पर। जाओ यहाँ से। अपमान हुआ तो बुरा लगा ना दीदी, समझाने के लिए था ये। बुआ को भी ऐसे ही बुरा लगता है, माँ बेटी बोलती हो ना तब। छोटी हो दीदी, भतीजी हो उनकी आप, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। भाभी मैं तो मम्मी से ही सीखी हूँ सारा, मुझे किसी ने कहा ही नहीं। मम्मी को पसंद ही नहीं है बुआ जी, बचपन से जो देखा वही सीखा मैंने। दीदी बुआ जी का व्यवहार नहीं देखा आपने? व्यवहार तो देख लिया करो, माँ के कहने पे कौन लगता है ऐसे? खुद की कोई सोच नहीं है क्या आपकी? भाभी माफ कर दो मुझे। दीदी मैं मम्मी जी की बातों में नहीं आई, सुनी तो मैंने भी थी उनकी। बुआ जी से माफी मांगो, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जाओ आप। कहीं ना कहीं माँ की गलती होती है और मेरी भी है, मुझे देखना चाहिए था बुआ जी का कितना अच्छा व्यवहार है। बुआ जी से माफी मांग कर आती हूँ मैं तो अभी जाऊंगी, बुआ जी रह लेगी आपके साथ में, ठीक है ना? अरे आप भी रुक जाओ दीदी, क्यों जा रही है वैसे? बुआ के साथ रहने में क्या दिक्कत है आपकी? मैं फिर आती हूँ भाभी, आज तो वो आ रहे हैं लेने के लिए। ठीक है, अब वापस आ जाना। आपकी विदाई अच्छे से करूंगी मैं, सारा सामान तैयार है। ये तो समझाने के लिए था, मैं लेकर आती हूँ। आप बैठो बुआ के पास, माफी मांगो उनसे। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो मम्मी के बातों में आ गई थी मैं। तू माफी मांग रही है? सोच बदल गई बुआ जी, अब पहले नहीं थी ऐसी, अब सुधर गई मैं। बेटा तू एक बात बता, तू भी अपने मायके आई है और तेरी माँ भी अपने मायके गई हुई है, मेरा हिसाब नहीं बनता क्या? क्या बुआ का कोई मायका नहीं होता? बुआ जी गलती हो गई, आप आराम से रहो, मैं तो जा ही रही हूँ, लेने आ रहे हैं ना, आप आराम से रहो, बाद में आती हूँ, बुआ भतीजे साथ में रह लेंगे। बेटा बेटियों की भी एक जगह होती है, क्या मैं मायके फुर्सत से 2 घड़ी आराम के पल भी बिताने नहीं आ सकती क्या? पूरी जिंदगी ससुराल में रहना पड़ता ही है।